बाइबल कहती है छुटकारा सिर्फ चाहने से, या मैं कितना दुखी हूं, या मुझे कितनी जरूरत है, इस चीज से कभी नहीं होता। हमें विश्वास के कदमों को उठाना पड़ता है, हमें व्यभिचार छोड़ना पड़ता है, हमें पाप छोड़ना पड़ता है, हमें बोना पड़ता है, हमें टाइथ निकालना पड़ता है, हमें ऑफरिंग्स को बोना पड़ता है, हमें परमेश्वर को अपनी जिंदगी समर्पित करनी पड़ती है, हमें अपनी जिंदगी से डर निकालना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो छुटकारा मायने रख, जिससे छुटकारा आता है, वो छुटकारा किस तरह आएगा वो मायने रखती हैं चीजें। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको अपना छुटकारा बता रहा हूं कि एक पास्टर के लिए मुझे मालूम है कितना मुश्किल होता है कि उसकी चर्च 7,000 क्रॉस कर जाए, लेकिन फिर भी उसके पास अपने चर्च के लिए जगह ना हो। उसे मालूम हो किराए पर आप कितनी देर रह लोगे, कितनी देर कोई आपको किराए पे अपने रख सकता है। कभी ना कभी तो आपको निकलना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको अपनी जगह में जाना ही पड़ेगा। लेकिन कब ऐसा होगा? हम सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, 40 साल भी करते रहेंगे, लेकिन जब तक आप विश्वास के कदम नहीं उठाएंगे, जब तक आप बोएंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करता। हालेलुया। पहला राजाओं 3 उसकी 3 से 15 आयत में लिखा हुआ, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि करता और धूप जलाता, और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, और क्योंकि मुख्य स्थान वही था, वहां उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। हमेशा ये बात याद रखो, जब कोई भी बलि की बात होती है या ऐसी किसी चीज की बात होती है तो वो यहोवा के लिए है। पुराने टाइम में लोग वो सुगंध भी चढ़ाते थे और बलि भी चढ़ाते थे पुराने टाइम में। तो जब भी मैं आपको बलि की बात करूं, सुगंध की बात करूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो यहोवा के लिए था। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं, मैं मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर सच्चाई और धर्म के साथ चलता रहा। तूने उस पर इस तरह की करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। अब हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने की, समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने वरदान मांगा, ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो कोई पहले हुआ ना बाद में होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, धन और महिमा भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। परंतु यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देख कर कि यह सपना था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया। अब यहाँ पे बाइबल कहती है, जब सुलेमान राजा बना, उसे एक बात मालूम थी कि उसकी प्रजा बहुत बड़ी है, लेकिन उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं जो अपनी प्रजा का न्याय कर सके। अब उसे छुटकारा चाहिए। बाइबल कहती है, जब वो परमेश्वर के संदूक को लेके आ रहा था, उसने परमेश्वर के संदूक के सामने हजारों बलियों को चढ़ाया। जब भी आप अपनी जिंदगी से परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा चढ़ाते हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखता है। हन्ना ने अपना बेटा परमेश्वर को चढ़ा दिया, सेवा के लिए दे दिया। सुलेमान ने लिखा लाखों भेड़ों को कुर्बान कर दिया। पुराने टाइम में जो भेड़ें होती थी वो पैसों के बराबर थी। लोग आपकी वेल्थ को भेड़ों के, आपके गधों के, आपके घोड़ों के जो साइज था उसके हिसाब से आपको जांचते थे। बाइबल कहती है कि जब उसने वो दिया तो परमेश्वर ने उसको सपना दिया और परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे क्या मांगता है। जब भी आप परमेश्वर को कुछ ऐसा देंगे जो आपके लिए कीमती है, परमेश्वर की स्पिरिट आपके लिए हिलेगी और वो आपसे बात करेगा। कुछ ऐसा जो मेरे लिए कीमती है, मैंने बहुत बार परमेश्वर को दिया है। जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैंने परमेश्वर को दिया है।
लेकिन बाइबल कहती है जो छुटकारा परमेश्वर चाहता है तुम्हारा हो, उसके लिए परमेश्वर को तुम्हें वचन में लेके आना होगा, और तुम्हारे अंदर फिर परमेश्वर डालता है, भाई साहब तू ऐसा कर, मेरे बेटे मेरी बेटी तू ऐसा कर, मेरे बेटे ये परमेश्वर को दे दे, मेरी बेटी ये परमेश्वर को दे दे। क्योंकि जो छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है वो बिना इस प्रोसेस से निकले हुए परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब तू बोएगा मैं तुझको हिलाकर डुलाकर, लेडीज आटा मांगते ना पड़ोसी से, कई बार भैन जी दइयो एक, हाँ साडा आटा मुक्का तुम देने हैं वापस, वो ऐसे उठाती है आटा ऐसा करके देती है। परमेश्वर कहता है तूने तो ऐसे करके दिया है, जब मैं तुमको दूंगा तो मैं से दबा दबा कर दूंगा, मैं तुम्हें ज्यादा वापस करूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझको छुटकारा देना है, पहले वो मुझसे बात करता है कि तुझे ये काम करना है, तुझे इतनी प्रार्थना बढ़ानी है, तुझे पवित्रताई के लेवल को बढ़ाना है, तुझे ये काम करना है, तुझे इतना पैसा बोना है, तुझे ये अपनी ये चीज परमेश्वर को दे दे, ये वाली कार परमेश्वर को दे दे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। उससे क्या होता है कि जब मेरी एक कीमती चीज परमेश्वर को मैं चढ़ाता हूं, परमेश्वर देखता है कि हाँ इसके अंदर विश्वास है, और बाइबल कहती है वो छुटकारा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हमारी लाइफ के अंदर एंटर कर जाता है। और ये बिब्लिकल है, ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है जो उसने हमारे लिए की है, कि जितना छुटकारा परमेश्वर हमें देता है वो उसी व्यवस्था के बीच में देता है, उससे बाहर नहीं। अगर अमेरिका की सहूलतें चाहिए तो वहीं का ग्रीन कार्ड चलना चलेगा, अगर 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 यूके की सहूलतें चाहिए तो वहीं का आपको परमानेंट रेजिडेंस चाहिए, अगर आपको जिस देश की आपको सहूलतें चाहिए उस देश का जो आपको चाहिए, आपको उस देश के रेजिडेंट होना पड़ेगा। उसी तरह अगर परमेश्वर का छुटकारा चाहिए तो आपको वचन के बीच से आना पड़ेगा और उस व्यवस्था से आना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब मैंने एक बात अपनी लाइफ में नोटिस की है, जितने लोगों की स्पिरिट बोने वाली होती, देने वाली होती, वो हमेशा दूसरे लोगों से जल्दी छुटकारा पाते हैं। मैंने नोटिस किया। कंजूस क्रिश्चियंस भी होते हैं, वो चर्च भी जाते हैं लेकिन कंजूस, किसी की हेल्प करनी हो कंजूस। आप इसकी स्पिरिट देखो, वो स्पिरिट कहां से ली इसने? वो स्पिरिट ली पहला इतिहास 29 उसकी 3 से 5 आयत, अपने बाप दाऊद से उसने वो स्पिरिट को हासिल किया था। दाऊद कहता फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। अर्थात 3000 ओपीर के कार सोना, 7000 की कार ताई हुई चांदी मैं ये भवन के लिए दे देता हूं। पहला इतिहास 29 उसकी 3 से 4 और 5 आयत, 4 आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। उसने कहा 3000 की कार सोना और 7000 की कार ताई हुई चांदी, 110 टन सोना 240 टन चांदी बनती है ये। हालेलुया। कितने टन सोना बनता है? एक 10 ग्राम सोना 50,000 के करीब है। हाँ, 1 किलो सोना 50 लाख का हो गया। इमेजिन करो 110 टन सोना। पर्सनल की बात कर रहा हूं, जो दाऊद का पर्सनल सोना था, जो दाऊद की पर्सनल चांदी थी। उसने कहा जो भवन के लिए मैंने इकट्ठा किया मैं वो तो देता ही हूं, लेकिन मैं अपना निज धन, जो मेरा निज धन है, जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिस तरह आज जब इंग्लैंड की जो रानी जो प्रभु के पास चली गई, उसका जो निज धन है, इंग्लैंड का धन नहीं, इंग्लैंड के पास धन नहीं, जो उसका निज धन है वो भी बिलियन डॉलर्स में है। दाऊद का जो राजाओं का निज धन होता था, अपना धन, उसने कहा मैं अपना सारा निज धन, मैं सोना, मैं चांदी, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर के भवन के साथ लगा हुआ है, मैं वो भी परमेश्वर के भवन को देता हूं। हुआ क्या? परमेश्वर ने उस सोने को ग्रहण किया, और इसीलिए जब सुलेमान ने उसी स्पिरिट को लेकर उसी बलियों को, उसी तरह की देने की आत्मा जो उसके पिता में थी, जब वो बलियां चढ़ाता था, परमेश्वर ने विजन दिया। बलि देने के बाद परमेश्वर रात में सपने में आता और बोलता है तेरे को क्या चाहिए? उसने कहा मैं छोटा लड़का हूं, मैं चाहता हूं कि तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। परमेश्वर कहता है अब मैं तुम्हें बुद्धि भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, धन भी इतना दूंगा कि तेरे पहले या बाद में किसी राजा को मैंने इतना नहीं दिया होगा। कारण क्या?
क्योंकि जो दाऊद ने बोया उससे पहले इतिहास में ऐसा बड़ा बीज कभी भी बोया नहीं गया था। किसी ने भी इतना बड़ा बीज इतिहास में नहीं बोया था जो दाऊद ने बोया। जब दाऊद ने बोया, परमेश्वर ने कहा तू मुझे हरा नहीं सकता। तेरे बाप ने जो बड़ा बीज बोया, चाहे तूने ये पैसा नहीं मांगा, उस बीज के कारण मैं तुझे बुद्धि भी देता हूं जो तूने मांगी है, लेकिन पैसा भी इतना दूंगा कि तेरे बाद या तेरे आने वाले समय में पहले भी या अब भी कोई भी राजा ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है छुटकारा सुलेमान की जिंदगी में एंटर हुआ। तभी वो छुटकारा जब आया तो सुलेमान के अंदर इतनी बुद्धि थी कि लोग उससे मिलना चाहते थे। जब सुलेमान के अंदर बुद्धि ज्यादा हो गई तो लोग क्या करते थे, मैं आपको बताता हूं कैसा होता है। जब एक देश मजबूत हो जाता है तो दूसरे देश उसके साथ जुड़ने के लिए भेंटों को भेजते हैं कि भाई साहब हमारे देश का जो पीतल है बड़ा अच्छा होता है, हम चाहते हैं आपके साथ व्यापार करना, हम आपको बेस्ट पीतल देंगे। हमारे देश की टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, हम आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं। हमारे देश की गाय बैल बड़े अच्छे हैं, हम आपको वो देना चाहते हैं। जब सुलेमान के अंदर इतनी बुद्धि आ गई तो सारे देश के जो लोग थे उसके साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से अपने देश को, अपने लोगों को इस तरह से चलाता था कि लोगों के लिए वो एग्जाम्पल था। बाइबल कहती है रानी, जब रानियां और राजे उसके पास आते थे तो वो बड़े हैरान होते थे उसके लोगों की पोशाक को देख के, उसके बैठना उठना, उसके राज करने का तरीका। और जब वो आते थे तो बहुत सी भेंट लेके आते थे। और जैसे ही जब सुलेमान के जीवन में बुद्धि एंटर की तो बहुत से देशों ने उसके साथ संधि करनी शुरू कर दी, बहुत से देशों ने उसके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। बाइबल बताती है कि सुलेमान घोड़ों का व्यापार भी करता था, अरब के घोड़े मंगवा के वो व्यापारियों को देता था। बाइबल कहती है कि इस धरती के नीचे ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी नॉलेज सुलेमान को नहीं थी। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए उसकी बुद्धि को खोल दिया था। लेकिन उस छुटकारे की शुरुआत कहां से हुई? बोने से। समझ आ रही है कि नहीं? इमेजिन करो जो लोग नहीं बोते, इमेजिन करो वो क्या मिस करते हैं। ये नहीं कि उनकी तनख्वाह 15,000 से 14,000 रह जाएगी, वो आइडियाज मिस कर देते हैं जो पवित्र आत्मा जन्माता है आपकी लाइफ के अंदर। वो आइडियाज मिस हो जाते हैं उनके, वो गाइडेंस मिस हो जाती है जो इस दुनिया को जन्माने वाला, देखी हुई जितनी सब चीजें उनको बनाने वाला परमेश्वर जो उनके दिमाग में जन्माना चाहता है, वो आइडिया वो मिस कर जाते हैं। आप जितने मर्जी समझदार हों, आप 10 आइडिया लगाओ, लेकिन कौन सा ऐसा आइडिया है जो परमेश्वर का उपजाया हुआ है और जिसमें परमेश्वर चाहता है, जो आपके लिए, फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए भी कामयाब रहेगा? वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो बोने वाले लोग हैं। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, जब हम फिलिप्पियों की पुस्तक पढ़ते हैं उसकी 15 से 19 आयत, तो उसने कहा, हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के आरंभ में जब मैं मकदुनिया से विदा हुआ तो तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। जब मैं थिस्सलुनीके में था तब तुमने मेरी घटी पूरा करने के लिए 1 नहीं 2 बार दान भेजा था। ये नहीं मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। अब पौलुस कहता है, जो तुमने दान भेजा था वो मुझे नहीं चाहिए, आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप चर्च मेरे को तनख्वाह नहीं देती, या मेरी वाइफ को तनख्वाह नहीं देती। चर्च मेरी मदर भी यही सेवकाई करती है, नहीं हम नहीं लेते तो हम अपनी मदर को दिलवा दें, या इधर से उधर से कोई तनख्वाह नहीं लेता। पौलुस कहता, मैं तुम्हारा पैसा नहीं लेता हूं, मैं तुम्हारा दान नहीं चाहता हूं, पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पौलुस ने कहा, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं तंबू सीता हूं, मेरे और मेरे जो सहकर्मी, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो प्रेरित हैं, वो अपना कारोबार करके अपना घर चला सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं। लेकिन तुम जो बोते हो, तुमने जो बोया है परमेश्वर के राज्य के लिए 2 बार इस घटी में, जब मैं परमेश्वर के सुसमाचार में था, जब मैं मिशनरी यात्राओं के ऊपर था, जब मेरे को पैसे की जरूरत थी, तुमने बोया। कहता, अब मेरा परमेश्वर 19 आयत में उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। ये सब लोगों को नहीं कहा उसने। आज हर क्रिश्चियन इस वचन का रट्टा मारकर परमेश्वर से अपनी जरूरतें पूरी कराने की कोशिश ना करे। आप क्रिश्चियन हैं, आप जादू टोना करने वाले लोग नहीं हैं कि आप एक आयत को निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे और बोलेंगे कि मैं 10 बार पढ़ूंगा जी, मैं इसको 100 बार पढ़ूंगा तो ये आयत पूरी हो जाएगी मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं है।
उस आयत को पढ़ने से पहले, उस पवित्र कलाम को पढ़ने से पहले, उस पवित्र बानी को, वचन को पढ़ने से पहले वो कहा किन लोगों के लिए गया? वो लोगों जिन्होंने मिशनरी कामों के लिए पौलुस की सहायता की थी। उसने कहा किसी और ने मेरी सहायता नहीं की, परंतु तुम लोगों ने एक बार नहीं 2 बार मुझे भेजा। अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटियों को पूरा करेगा। मेरी ये प्रेयर है, आपके बच्चों की मैरिजेस हेवन करेगा यीशु के नाम में। मेरी ये प्रेयर है, आपके इंतजाम परमेश्वर का हेवन करेगा, हेवनली सप्लाई आपके साथ होगी। मेरी ये प्रार्थना है, आपकी किचन्स भरी रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।